मुजफ्फरपुर के मुक्ति धाम में आज सांसद अजय निषाद, विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर की उपस्थिति में प्रदूषण मुक्त लकड़ी आधारित अत्याधुनिक शवदाह गृह जनता को समर्पित कर दिया गया। इसका उद्घाटन शहर के वरिष्ठ नागरिक हरिराम शाह ने किया। यह प्रदूषण मुक्त शवदाह गृह बिहार का प्रथम व देश का 36वां शवदाह गृह है। इसकी खासियत यह है कि इसमें खपत भी 9 मन की जगह 2 मन होगी। यह बिल्कुल ही बिजली शवदाह गृह की तरह काम करेगा। शव यात्रा में शामिल लोगों को दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के लिए घंटों नहीं रुकना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होगा। प्रदूषण मुक्त शवदाह की यह व्यवस्था सिकंदरपुर मुक्ति धाम में की गई। काठमांडू के भस्मेश्वर घाट की तर्ज पर यहाँ 58 लाख रुपए की लागत से लकड़ी आधारित ऊर्जा प्रदूषण मुक्त पारंपरिक शवदाह संयंत्र स्थापित किया गया है। सरकार के बिना मदद लिए इसको शहर के प्रख्यात डॉक्टर अरुण शाह ने 58 लाख की लागत से तैयार करवाया है। यहाँ शव का दाह संस्कार मुफ्त है। डॉक्टर अरुण शाह का यह सपना लंबे समय से था, जो आज साकार हो गया। डॉक्टर अरुण शाह के पिताजी श्री हरिराम शाह ने इसका उद्घाटन फीता काटकर किया। डॉक्टर अरुण शाह ने कहा कि मुजफ्फरपुर की जनता का आज डिमांड पूरा हो गया। आज का दिन ऐसा है कि आज उद्घाटन हमारे पिताजी जो 90 साल के हैं, वो भी हिम्मत करके, वो जबकि नहीं कहीं सीढ़ी से भी नहीं उतर पाते हैं, लेकिन सीढ़ी से उतर करके आए, यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया। तो मेरा ये मानना है कि ये समाज के जितने भी लोगों ने सहयोग किया है, सबके प्रयत्न से, और ख़ास करके यहाँ पर जो ईश्वर के द्वारा जैसे भगवान ने डायरेक्टली भेज दिया एक मैसेंजर ऑफ गॉड रमेश केजरीवाल के रूप में, वो इस काम को पूरी तरह से संभाल रहे हैं, तन से, मन से, धन से। ही इज़ द बॉडी, माइंड एंड सोल ऑफ दिस इंटायर परिसर। वो पूरा का पूरा समय इतना देते हैं कि और हम लोग उनके काम से इतने प्रभावित हैं कि मुजफ्फरपुर में हर आदमी अपनी तरफ से कुछ न कुछ सहयोग देने के लिए तैयार है। और हम समझते हैं कि हमारा ये बहुत बड़ा हम अपने आप को खुशनसीब पाते हैं कि हम किसी मतलब कि कुछ करने लायक कुछ करने योग्य हैं। और आज ये एक मुजफ्फरपुर के लिए या पूरे बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए अजय जायसवाल जी जो गोरखपुर से आए हैं, जिन्होंने काफ़ी कंसीडर किया, ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, लेकिन उन्होंने बहुत कंसीडर करके हम लोग को ये दिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा जो संयंत्र है और भी जगह लगेगा, और भी मतलब की सुविधा होगी, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। ये कहते हैं ना, इसको कहते हैं कि ग्रीन जर्नी टू हेवन। जागरूक करने की आवश्यकता आपको लगती है? लोग अभी भी पारंपरिक तरीके से ही सब पारंपरिक ही तरीका है ये बिल्कुल एक मान के चलिए कि इसमें कहीं भी कोई भी पारंपरिक तरीका का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आप इसमें मुखाग्नि, कपाल भारती, हिंदू रीति के रिवाज से आपका जो भी है सब कुछ इसमें होगा, जो कि आपको बाकी इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में नहीं होता है। इसमें बिल्कुल हिंदू रीति या रिवाज का ही ख्याल रखा गया है, इसलिए कहीं भी किसी को भी संकोच नहीं होना चाहिए। और आप लोग मीडिया बंधु से मेरा निवेदन है कि इसको दूर दूर तक और जहाँ तक हो सके प्रचार प्रसार कीजिए कि ये इसमें समय की बचत है, लकड़ी की बचत है, प्रदूषण मुक्त है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप कम समय में, कम खर्चे में, कम लकड़ी में, बिना प्रदूषण के, जो कि हम समझते हैं प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दिन, उससे आप मुक्ति हुई। तो आप देखिएगा पीछे में चिमनी लगा हुआ जो करीब 100-150 फीट ऊंचा है, और उसके बाद क्या है कि उसमें जो स्क्रबर लगा हुआ है वो मेन पॉल्यूटेंट्स को मतलब कि अलग कर देता है, जो कार्बन पार्टिकल्स वगैरह हैं। तो इसलिए हर लिहाज से इतने साइंटिफिक ढंग से टेक्नोलॉजी ये बनाई गई है, जिसका श्रेय जाता है अजय जायसवाल जी को, जो गोरखपुर से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हम लोग सब इनके आभारी हैं। का जो दाह संस्कार के लिए जो ये लोकार्पण हुआ है, उसके लिए मैं विशेष रूप से अरुण जी को, डॉक्टर अजय जी को, बबलू चौधरी जी को मैं दिल से आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने निजी कोष से इसका निर्माण कराया है और दान भी दिया है। और
जो मुक्ति धाम के जो संयोजक हैं रमेश केजरीवाल जी, उनकी अथक मेहनत के कारण है कि आज इस शमशान घाट में इसका अनावरण हुआ है। इससे सबसे बड़ा फायदा है जो गरीब लोगों के लिए कि एक तो उनका समय भी कम लगेगा, दाह संस्कार मात्र 1.5 घंटा में निपट जाएगा, और जो लकड़ी की खपत है मात्र 100 किलो मतलब 1 क्विंटल में आदमी का दाह संस्कार हो जाएगा। तो एक समाज के लिए और पर्यावरण के लिए ये बहुत उपयोगी है। क्या लगता है कि ऐसे षड्यंत्रों को लगाने के लिए पूरे बिहार में कागजी यानी सरकार की तरफ से जो देखिए काम करने का 2 ही तरीका है, या सरकार करे या व्यक्ति करे। जटिल जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने नहीं, के सरकार लिए को वन एवं पर्यावरण के हिसाब से देखिएगा तो ये तो बहुत कम खर्च में, और खासकर जो धर्म का, जो हिंदू धर्म का देखते हैं उसके अनुकूल है। सभी लोग का इच्छा रहता है कि हम दाह संस्कार से लकड़ी पे ही करें, तो भी प्रक्रिया पूरा हो जा रहा है, समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है।